गुड मॉर्निंग। आज तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग पढ़ना है। धनुष भंग का दूसरा भाग देखें। मंत्र परम लघु जासु का जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज बहु बस कर अंकुश खर्व। प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र से आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग करने के लिए, धनुष का खंडन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उनको देख करके, उनको आगे बढ़ते हुए देख करके वहाँ उपस्थित संपूर्ण समाज, रानी, महाराज जनक, सीता जी, अन्य सखियों साथ जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो क्या करते हैं कि कहते हैं मंत्र परम लघु जास सब विध हरिहर सुर सर्व। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मन ही मन कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि ब्रह्मा, हरिवन भगवान ब्रह्मा का वंदना करते हुए, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए धनुष भंग करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मत्त महामत्त गजराज, महामत्त गजराज, जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे की तरफ जैसे मानो कोई मदमस्त हाथी, कोई हाथी देखते हो जो चलती है तो झूमते हुए चलती है ना, तो उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी भी झूमते हुए मदमस्त हाथी की बात, झूमते हुए हाथी की बात धनुष की को खंडन करने के लिए धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। कंसव कर अंकुश खर्व, जिस प्रकार से मदमस्त होकर के हाथी जब चलती है तो उसको अंकुश करना, उसको अंकुश माने रुकावट, उसको रोकना कठिन होता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी भी मस्त होकर के झूमते हुए धनुष का खंडन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आने वाला, अर्थात उनके मार्ग में कोई रुकावट डालने वाला नहीं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। आगे काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। काम कुसुम धनुषायक लीने, यानी काम कुसुम यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं तो उनकी सुंदरता को किस प्रकार से वो शोभित हो रहे हैं, किस प्रकार से सुंदर लग रहे हैं, उनकी सुंदरता को देख करके लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि काम कुसुम यानी काम को बढ़ाने वाले, उत्तेजना को बढ़ाने वाले, जिस प्रकार से कामदेव हैं उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी सुंदरता है, उनकी सौंदर्यता है, सबके मन को, सबके हृदय की उत्तेजना को बढ़ाने वाली है। सकल भुवन अपने बस की ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सुंदरता के कारण उस भवन में, उस सभा में उपस्थित समस्त लोगों को अपने बस में कर लेने वाली, उनकी सुंदरता सबको अपने बस में कर लेने वाली है। देवी तजिय संसौ अस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी। अब रानी अपने सखियों से कहती हैं कि हे सखी, ऐसा संशय होता है, ऐसा हृदय में होता है, ऐसा विचार आता है, ऐसी सोच आती है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये धनुष का खंडन अवश्य कर डालेंगे। है देवी तजिय संसौ अस जानी, यानी इनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है, इनको देख करके मन में जो संशय है, जो शंका है वह समाप्त हो जा रहा है, वह संशय दूर हो जा रहा है। भजब धनुष, भजब माने तोड़ना, धनुष राम सुन रानी, रानी कहती है हे सखी, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये धनुष का खंडन अवश्य कर देंगे, क्योंकि इनको देख करके जो हृदय में संशय है, जो हृदय में भय है वह समाप्त होता सा दिखलाई पड़ रहा है। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी यति प्रीति। सखी वचन सुनि भय परतीति, परतीति मान होता है पराया। सखी यानी सखियों से, अपने सखियों से रानी
सबने सखियों से कहती, हे सखी, ये पराया होते हुए, ये राम जो है, जो धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं, ये पराया है, पराये हैं, अपने नहीं है। लेकिन ये पराये होते हुए भी सुन भय प्रतीति वचन मीठा विषाद, इनको देखकर, ये पराये हैं फिर भी इनको देख करके मन में जो विषाद है, जो विस्मय है, जो मन में विस्मय है, संशय है, जो भय है, व्याकुलता है, वो सब इनको देख करके समाप्त होता सा प्रतीत हो रहा है। और बड़ी प्रीति, और इनको देख करके इनके प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, प्रीति बढ़ता जा रहा है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। कह रही है रानी सखियों से, हे सखी, राम भले ही पराये हैं, परंतु इनको देख करके जो मन में संशय है, जो विषाद है, जो व्याकुलता है, वह धीरे धीरे समाप्त होता दिखलाई पड़ रहा है। और इनको देख करके मन में इनके प्रति न जाने की प्रेम जागृत हो रहा है। तब राम बिलोक वैदेही सब हृदय बिनवत जहिते ही, तब राम बिलोक वैदेही, वैदेही माने सीता, वैदेही माने होता सीता, वैदेही माने सीता, और बिलोक माने होता देखना। तब राम सीता को देख करके, तब राम सीता को देख करके हृदय विनत, हृदय से, मन से, या मन ही मन विनती करने लगे। विनवत माने विनती करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करने लगे, निवेदन करने लगे। ते ही यानी जो जहां था वो वहीं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं, और वहां उपस्थित संपूर्ण लोग जो जहां थे वे वहीं इन लोगों के प्रति विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, ईश्वर से निवेदन करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति निवेदन करने लगे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये धनुष का खंडन कर दे, ऐसी क्षमता इनके अंदर जागृत कीजिए। मन ही मन मानव कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। अब सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके मन ही मन अकुलाने लगती हैं, घबराने लगती हैं। और सब हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश माने होता भगवान शंकर, यानी भवानी माता, भवानी देवी, भवानी सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर मन ही मन व्याकुल होती हैं, और भगवान शंकर और माँ भवानी की निवेदन करती हैं, से प्रार्थना करती हैं, कि प्रार्थना करने लगती है, विनती करने लगती है। क्या विनती कर रही है कि करहूँ सफल अपनी सेवकाई, यानी कह रहे हैं कि हे भगवान शंकर, हे माँ भवानी, यदि करहूँ सफल मेरी सेवकाई को, मेरी सेवा को, जो मैंने आपकी सेवा कर रखी है, जो मैंने आपकी पूजा अर्चना आज तक की है, उस पूजा अर्चना का फल, उस पूजा अर्चना को सफल बनाइए। उस पूजा अर्चना का फल देने का समय आ गया है, इसलिए आप मेरी सेवकाई को सफल बनाए, मेरे दासत्व को उसका सफल बनावे, या मेरी प्रार्थना, मेरी विनती, मेरी पूजा अर्चना को सफल बनावे। कर हित हरऊ चाप गरुताई, यदि आप मुझे अपना हित मानते हैं, अपना हित मुझे मानते हैं, अपना सेवक मानते हैं, अपना दास मानते हैं, अपना भक्त मानते हैं, तो आप हरऊ चाप, चाप माने होता धनुष, हरऊ माने हर लीजिए, गरुताई माने होता है वजन या भार। कह रही है कि हे भगवान शंकर, हे माँ भवानी, यदि मैंने आपकी सेवा की है, आपकी पूजा अर्चना की है, आपकी प्रार्थना की है, तो उस प्रार्थना का फल, उस प्रार्थना को सफल बनाने का, उस प्रार्थना का फल देने का समय आ गया है। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की है, पूजा अर्चना की है, तो आप उस पूजा अर्चना का फल आज प्रदान कीजिए। उस फल के बदले इस धनुष के भार को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगा की तौ सेवा। गणनायक वरदायक, यानी वरदायक, वरदान देने वाले। गणनायक अर्थात गणपत, भगवान गणेश। हे भगवान गणेश, सबकी सब पर प्रसन्न होकर के सबको वरदान देने वाले, सबको आशीर्वाद प्रदान करने वाले,
हे भगवान गणेश, आज लगे कीन्हो तू सेवा। आपकी मैंने प्रार्थना की है, आपकी मैंने विनती की है, आपकी मैंने जो पूजा अर्चना की है, उस पूजा अर्चना का बदला, उस पूजा अर्चना का फल आज हमें प्रदान करें। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। गुरुता माने भी होता है भार या वजन, अति थोरी माने बहुत कम, बहुत थोरी माने कम, बहुत कम कर दीजिए। बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार सीता जी भगवान गणेश की पूजा अर्चना विनती निवेदन करती हैं। हे भगवान गणेश, हे गणपति, हे गणनायक, हे वरदायक, सबको वरदान देने वाले, सबको सबकी पूजा अर्चना को सफल बनाने वाले, सबको आशीर्वाद प्रदान करने वाले, हे भगवान गणेश, आज आप मेरे सेवा का फल प्रदान करें। आज मेरे सेवा का, मेरे विनती का, प्रार्थना का प्रतिफल प्रदान करें कि धनुष के भार को कम कर दीजिए। आगे देखें। देख देख रघुवीर, तन सुर मानव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावल शरीर। देख देख रघुवर तन, रघुवर मनता भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को देख करके मानो सुर, सुर मानो, सुर मानो होता है देवता, मानो मन मानो, मानव और देवता सभी लोग धैर्य धारण करते हैं। सबके अंदर धैर्य आ जाता है कि ऐसा प्रतीत होने लगता है, ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि ये अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष का खंडन अवश्य कर देंगे। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके सभी लोग अपने हृदय में, अपने मन में धैर्य धारण करते हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, यानी हृदय विलोचन में आंखों से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके, या प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके सभी लोग मन ही मन प्रसन्न होते हैं। प्रेम और प्रेम रूपी जल से, पुलकावल में होता प्रसन्नचित होना, प्रसन्नचित होकर के आंखों में प्रेम के जल, प्रसन्नता के जल, प्रसन्नता के आंसू भर लेते हैं। नीके निरख नयन भी भरी, शोभा पितु पन सुमिर वरहु, हरहु मन क्षोभा। अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नाय कछु लाभ नहानी। नीके निरख नयन भर शोभा, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी को संपूर्ण समाज, संपूर्ण लोग, वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके, भगवान श्री रामचंद्र जी के शोभा को देख करके, सुंदरता को देख करके सभी लोग आंखों में, यानी अपनी आंखों से भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देख करके सभी लोग अपने पितु माने होता पितर, पितर यानी पूर्वज, अपने पूर्वजों की आराधना, पूजा अर्चना, सुमिरन, सुमिरन माने आराधना करना, सुमिरन करने लगते हैं। वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को देख करके संपूर्ण लोग अपने पूर्वजों का सुमिरन करने लगते हैं। तात दारुण हठ ठानी, और सीता जी क्या सोचती हैं, क्या विचार करती हैं कि तात, तात माने पिता, दारुण हठ ठानी माने दारुण माने तो कठोर, हठ माने हठ या प्रतिज्ञा, ठानी माने ठान लेना, प्रतिज्ञा ले लेना। सीता जी क्या विचार करती हैं कि मेरे पिताजी ने यह कठिन प्रतिज्ञा ले ली, ले लिए हैं। समझत नाही कछु लाभ न हानि, उन्होंने इस प्रतिज्ञा के विषय में, लाभ हानि के विषय में नहीं सोचा। इतना कठोर, इतना कठिन हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं, इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसके संबंध में उन्होंने विचार नहीं किया और कठिन प्रतिज्ञा ले ली, प्रतिज्ञा कर ली। सचिव अभय से सीख देह न कोई, यहाँ पर उपस्थित सचिव माने होता मंत्री, यानी उपस्थित सभा में उपस्थित मंत्री, अन्य सभा के लोग, कोई इनको समझाया नहीं, कोई इनको बतलाया नहीं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हो ही, यानी संपूर्ण समाज, यहाँ उपस्थित संपूर्ण समाज, संपूर्ण समाज, संपूर्ण दरबार के लोग बुद्ध, बुद्ध यानी बुद्धू, अनभिज्ञ, अज्ञान, अज्ञानी हो गए थे।
सबके अंदर का ज्ञान समाप्त हो गया था। जो कोई मंत्री सहित संपूर्ण समाज के लोग सभी लोग अज्ञानी हो गए थे। कोई राजा को समझाया नहीं, राजा जनक को कोई समझाया नहीं, बतलाया नहीं कि इतना कठिन हठ लेने से, इतना कठिन प्रतिज्ञा लेने से कौन क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसके संबंध में कोई राजा को समझाया नहीं। कह धन पुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। किशोरा मृदुगात माने तो कोमल, किशोरा माने किशोर, किशोर या बचपन, यानी यह कोमल किशोर प्रभु श्री रामचंद्र जी को कह रही हैं कि कह धन पुलिसहु चाहि कठोरा, इतने कठोर, जिसको इतने बड़े बड़े राजा, इतने बलशाली राजा लोग जिस धनुष को उठा नहीं पाए, उस धनुष को, उस कठोर धनुष को अर्थात उस धनुष का खंडन यह श्यामल सांवले शरीर वाले या कोमल शरीर वाले सुकुमार बालक उसका खंडन क्या कर पाएंगे। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सीरस सुमन कन बेधि हीरा। विधि के ही भांति धौ धर धीरा। फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके वे मन में धैर्य धारण करती हैं, धीरज रखती हैं, मन को धीरज दिलाती हैं और कहती हैं सीरस सुमन कन बेधी हीरा। सीरस सुमन यानी कोमल पुष्प, कोमल पुष्प या कोमल कमल के पुष्प से कहीं बेध मन होता काटना, हीरा माने हीरा, कठोर हीरा, कहीं कोमल कमल के पुष्प से कठोर हीरा काटा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये सुकुमार राम, ये सुकुमार बालक राम क्या इतने कठोर धनुष का खंडन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर भी हृदय को धैर्य धारण करती हैं और विचार करती हैं कि जिस प्रकार से कोमल कमल के पुष्प से कठोर हीरा का खंडन नहीं किया जा सकता, कठोर हीरा को बेधा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से ये कोमल शरीर वाले राम इस कठोर धनुष का, इतने कठोर धनुष का जिसको इतने बड़े बड़े बलशाली राजा लोग नहीं, जिसका चांप नहीं चढ़ा पाए, उठा नहीं पाए, वे राम, वे कोमल राम, वे किशोर राम क्या खंडन कर पाएंगे। सकल सभा कै मति भय भोरी, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण सभा की मति मारी गई थी। भोरी माने मति मारना, विचार मारना, विचार नष्ट होना। संपूर्ण सभा की मति मारी गई थी। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, यानी शंभुचाप माने उस शंभु माने था शंकर, शंकर के भगवान शंकर के द्वारा प्रदान इस धनुष के भार को कोई समझा नहीं, वजन को कोई समझा नहीं, और संपूर्ण समाज के लोगों की मति मारी गई थी, जो कोई इस भगवान शंकर के धनुष के भार को समझा नहीं। निज जड़त लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति निहारी, यानी उसकी जड़ता एक तरफ से धनुष की कठोरता को देखती है, दूसरी तरफ से उस रघुवर अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को देखती है। एक बार धनुष को निहारती है, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को निहारती है, देखती है। अति परिताप सियतन माही, लौ निमेष जुग सम जाही, अति परिताप सीय मन माही, यानी एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके, एक बार धनुष को देख करके मन ही मन विचार करती है, मन ही मन सोचती है। सीय मन माही लौ निमेष जुग, यानी मन ही मन विचार करती है, मन ही मन सोचती है, इसका परिणाम न जाने क्या होगा, इसका परिणाम न जाने कैसा होगा, क्या धनुष का खंडन ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर से इस समाज में सब उपस्थित सभी लोगों के सामने फिर से निर्लज्ज होना पड़ेगा, बेइज्जती उठानी पड़ेगी, फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा, ऐसा सोचती विचारती। थैंक यू। दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो समस्या होगी पूछ लीजिए।